दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। दिल्ली में और आसपास के एरियाज़ में या उत्तर भारत के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें आजकल बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में सैटरडे 18 को केजरीवाल को फिर एक सम्मन मिला है ईडी के सामने हाजिर होने का। ये हेमंत सोरेन को 8वां सम्मन है और केजरीवाल को 4था सम्मन है, लेकिन ये दोनों ही सीएम ईडी के नोटिस को जिस तरह से लाइटली ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक आम आदमी के मन में यही सवाल खड़े कर रहा है कि क्या कानून एक आम आदमी के लिए अलग होता है और ख़ास के लिए अलग होता है। ईडी की इस कार्रवाई को लेकर ईडी पर भी अब सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। अगर इनकी जगह कोई और आदमी होता, मान लो कॉमन आदमी होता, तो उसके साथ भी क्या ईडी ऐसा ही बर्ताव करती। दोस्तों, आपने एक कार्टून नेटवर्क देखा होगा तो उस पर एक प्रोग्राम चलता था, टॉम एंड जेरी। उस प्रोग्राम में एक चूहा होता है, एक बिल्ली होती है, और बिल्ली जो है वो चूहे के पीछे भागती रहती है उसे पकड़ने के लिए, और चूहा उसको गच्चा देके दाएं बाएं यहाँ वहाँ कूदता रहता है। बच्चे इस गेम को देखकर बड़े खुश होते हैं, लेकिन ईडी और केजरीवाल और हेमंत सोरेन के इस गेम को देख के आम आदमी जो है वो अपना सर पीट रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि ईडी किस बात का इंतज़ार कर रही है। एक कानून है FATF, जिसके तहत ईडी जो है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है और उसकी ज़रूरत पड़ी थी सन 2002 में। इसमें जो ये जो कानून है वो ये कहता है कि जो स्कैम्स हो रहे हैं, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं या टेरर फंडिंग वगैरह के जो केस हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी। PMLA एक लॉ है, उसके तहत ये कार्रवाई होगी और इसमें जो एजेंसी है वो मालूम करेगी कि जो ऐसा काम कर रहे हैं लोग, पॉलिसीज़ में घोटाले कर रहे हैं या मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं या टेरर फंडिंग का कोई वो है, तो उनका पता लगाएगी और फिर उनको कोर्ट के सामने ले जाकर पेश करेगी और कोर्ट फिर ये डिसाइड करेगा कि कौन सही है कौन गलत है और उसके हिसाब से उसका पनिशमेंट डिसाइड होगा। लेकिन यहाँ इस केस में ईडी जो है क्यों हल्की पड़ रही है और क्या वो किसी दबाव में काम कर रही है या किसी के इशारों पे काम कर रही है, ये समझ में ही नहीं आ रही बात। अभी आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर हैं गोपाल राय, उन्होंने कहा कि हम जो है अभी अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं कैंपेनिंग करने के लिए गोवा में लोकसभा 2024 के इलेक्शन की, और ये कैसा कोइंसिडेंट है कि जब जब भी वो कैंपेनिंग के लिए बाहर जाते हैं तभी तभी ईडी उनको सम्मन करती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या केजरीवाल इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते? उनको तो आगे बढ़ के ये होना चाहिए कि वो जाएं कि हाँ जी बताइए, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, जो जो सवाल हैं वो आप पूछिए और 7 दिन के 8 दिन के अंदर अंदर इसको कंप्लीट कीजिए आप इन्वेस्टिगेशन को, और बाद में हम जो है जब तक कैंपेनिंग होगी तब तक आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे बताइए, फ़ोन कीजिए, हम हाजिर होंगे। इन्वेस्टिगेशन में जो है वो कोऑपरेट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल दूध के धुले हुए हैं तो उनको ऐसा करना चाहिए, उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए। लेकिन बड़ी अचंभे की बात है कि जिन लोगों पर ये जिम्मेदारी है कि वो कानून का सम्मान करें, पालन करें और एक मिसाल पेश करें कि हर इंसान को कानून का सम्मान करते हुए जांच एजेंसियों को सहयोग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उलट ही हो रहा है। तो ये बड़ा गंभीर विषय है और अब ये देखना पड़ेगा कि इस बार केजरीवाल ईडी के सम्मन पर जाते हैं या नहीं जाते हैं, और ईडी भी कब तक इनको सम्मन भेजती है दोनों सीएम को,
ये भी देखने वाली बात है। अब ये जो कानून की ज़रूरत पड़ी, ये अपने आप तो बन नहीं गया। ये अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसीज़ हैं जैसे कि FATF है, तो ये कानून बनाया ही इसलिए था। अब ये एजेंसी को भी सोचना चाहिए कि अगर वो इस कानून का ढंग से पालन नहीं करवाती है तो भारत की उसकी जो साख है वो उस पर ख़तरा है। और अगर ऐसा हुआ, वो अगर FATF की लिस्ट से बाहर हो गया तो भारत की साख को बहुत बड़ा बट्टा लगेगा और वो ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों ईडी जो है वो इन सब बातों को दरकिनार करते हुए क्यों बार बार सम्मन भेजे जा रही है और ख़ुद अपना ही मजाक उड़वा रही है। और ये कानून जो है PMLA कानून, ये भी उसके लिए एक मजाक बन के रह गया है। इससे ज़्यादा उसकी कोई अहमियत लगती नहीं है। एक ख़ास संदेश भी जा रहा है लोगों के बीच में कि ये जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं ये आम आदमी के साथ कुछ और व्यवहार करती हैं और ख़ास आदमियों के साथ कुछ और व्यवहार करती हैं। अब इनके बीच में चूहे बिल्ली का खेल जारी है। कब तक ये चलेगा ये देखने वाली बात है, समय बताएगा। और समझ में नहीं आता कि मीडिया क्यों अरविंद केजरीवाल से ईडी के संबंध में सवाल नहीं पूछती। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले तहलका के जो पत्रकार थे अनिरुद्ध बहल और एक सैमुअल मैथ्यू और दूसरे तरुण तेजपाल, इन पर कोर्ट ने 2 करोड़ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया, हर्जाना देने के लिए कहा और साथ में इनसे बिना शर्त माफ़ी मांगने के लिए कहा, क्योंकि इन्होंने एक फर्जी स्टिंग ऑपरेशन किया था एक सैन्य अधिकारी का, मेजर जनरल MS अहलूवालिया का। तो उस केस में इनकी बड़ी फजीहत हुई और पत्रकारिता को इन्होंने शर्मसार किया। लेकिन दिल्ली में बैठी हुई ये जो पत्रकार लॉबी है, समझ में नहीं आता कि ये अरविंद केजरीवाल की आंखों में आंखें डालकर ये सवाल क्यों नहीं पूछती है कि भाई वो ईडी के सम्मान को लेकर इतने लापरवाह क्यों हैं, क्यों नहीं कानून का सम्मान करते और क्यों भाग रहे हैं उससे बार बार। हालांकि केजरीवाल के वकीलों ने उनको बता दिया होगा कि जैसे आप जाएंगे तो आपको जो है वहीं से उठा लिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल शायद यही चाहते हैं कि वो खुद ना जाएं और ईडी उनको घसीटते हुए वहाँ से लेके चले जाए और इसको मीडिया कवर करे ताकि उसका बाद में ये फ़ायदा उठा सकें, पब्लिक की सिंपैथी गेन कर सकें। इसके अलावा तो और कोई कारण लगता नहीं है। आप लोगों का क्या सोचना है इसके बारे में हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और जैसे कि मैंने बताया बड़ी ठंड है दिल्ली में, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।